तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान फिर से कैरी मिनाटी को स्लैम किया एंड उनके वायरल कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में बात की है। यस गाइस, रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था जहां पर वो काफी सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किए थे एंड ऑफ कोर्स कैरी मिनाटी कंट्रोवर्सी बीइंग द बिगेस्ट वन। तो उनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देखो कैरी मिनाटी मेरे हिसाब से एक अच्छा यूट्यूबर है। दुश्मनी क्या होती है मालूम है, ऑन द स्पॉट नहीं निभाई जाती है, कभी कभी 10 साल बाद आदमी बदला लेता है। और मैं ना रिवेंज को माँ के दूध की तरह हलाल मानता हूँ। मेरे को आपसे अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपसे बदला जरूर लूंगा। तो उस दिन वो मेरे सामने आया, मैंने मास्क हटाया। मैंने बहुत पहले वादा किया था कि बेटा अभी मैं तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ, मेरे बेटे की वजह से वो कैरी का फैन था एंड मैंने कहा था कि जिस दिन तू मेरे सामने आएगा ना मैं सॉरी बुलवाऊंगा। तो गलत क्या है, मारा क्या मैंने उसको, सिर्फ उसका मास्क उठाया कि देखो ये रोस्टर बड़ी बड़ी बातें करता है। और ये क्या हुआ, गालियां देना, बच्चों को बिगाड़ना, किसी का मजाक उड़ा के पैसा कमाना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो इतने सारे क्रिकेटर्स का जो अचानक से डिवोर्स न्यूज वगैरह आ रहा है, उसके एक पर्टिकुलर चीज को लेकर उर्फी जावेद बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी थी कि एवरी टाइम एक क्रिकेटर का ब्रेकअप होता है या फिर डिवोर्स होता है तो हर समय वुमेन को ही क्यों बैश किया जाता है। हम लोग अपने हेड में क्रिकेटर को अपना हीरो मान लेते हैं, जबकि हम लोग को कोई भी आइडिया नहीं है कि उन दोनों के बीच में पर्सनल लाइफ में क्या हुआ। जैसे कि आप ये नताशा एंड हार्दिक वाला केस देख लो, ऑफ कोर्स वुमेन को ही फॉल्ट पे डाला जाता है। ओह एंड डोंट फॉरगेट द टाइम जब अनुष्का शर्मा को ब्लेम किया गया था विराट के बैड परफॉर्मेंसेस के लिए, याद है। सैड पार्ट इज कि ये लोग ग्रोन मैन होते हैं विद फुल्ली फंक्शनिंग ब्रेन जो कि ये सब सोचते हैं एंड ये सब हरकतें करते हैं। एंड या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा के इंस्टाग्राम पेज में बहुत ही वियर्ड कमेंट्स आ रहे हैं। जब से यूजी चहल एंड धनश्री का डिवोर्स रूमर्स आया है, उनके लेटेस्ट पोस्ट में लिटरली ऐसे कमेंट्स भरे पड़े। यूजी भाई को धोखा क्यों दिया, दिनेश कार्तिक को धोखा क्यों दिया, शमी भाई को धोखा क्यों दिया, सलमान भाई को धोखा क्यों दिया, मुझे क्यों धोखा दिया, पता नहीं क्यों लोग ये सब स्पैम कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो फाइनली आशीष चंचलानी के अपकमिंग प्रोजेक्ट का शूट कंप्लीट हो गया है। यस, वो अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो शेयर की है जहां पर आप लोग देख सकते हो वो बाइक चला रहे हैं, बहुत ही खुश दिख रहे हैं। नीचे कैप्शन में उन्होंने रीजन बताया था, एंड इट्स अ रैप #ACV159 ऑन माई वे टू यू गाइस। ऑफ कोर्स फैंस वर रियली हैप्पी कि फाइनली शूट कंप्लीट हो गया है, जल्दी प्रोजेक्ट आएगा। बट कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई वो विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे थे, तो इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो इस पर आशीष चंचलानी एक कमेंट डाले थे, नोप, नो रूल ब्रेकिंग। ये हमारे सीरीज का एक पार्ट था जिसके लिए परमिशन वाज टेकन। कोई भी बाइक आउट ऑफ सेट विदाउट हेलमेट नहीं राइड किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कवन गुन के बारे में। तो मिथपैट, थगेश एंड और भी बड़े यूट्यूबर्स के एडिटर कवन गुन के खिलाफ जो बड़े एलिगेशंस लगाए गए, फाइनली उस पर वो अपना रिस्पॉन्स अपलोड किए। यस, कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक दूसरे यूट्यूबर नॉक्स कट उनके खिलाफ एक वीडियो अपलोड किए, जिसके बाद कवन गुन उनको रिस्पॉन्ड किया अपने चैनल में। एक छोटा सा पार्ट में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बंदा बोलता है कि जितने भी इसके पैक के अंदर सामान है मेरे पास, ये सेम सारा सामान ये बंदा फ्री में दे रहा है। भाई मैं देखो ना पूरा पैक दिखाई देता हूँ। मेरे पैक में क्या है, बैकग्राउंड्स, क्लिप्स, डूडल पैक, एनिमेटेड इमोजीज, फॉन्ट्स, 500 एसएफएक्स, एनिमेटेड आइकन्स, ट्रांजिशन ओवरलेस, टेक्सचर पीएनजीज, 1000 मीम्स, म्यूजिक। ये मीम्स मैंने एक मीम खुद डाउनलोड किया हुआ है। 4 साल में धीरू भाई की वीडियो में, थगेश भाई की वीडियो में, मिथपैट भाई की वीडियो में जितने मीम्स आए हैं सारे मैंने इस फोल्डर से लगाए हैं। और ये फोल्डर ऐसे कहीं डाउनलोड नहीं कर लिया मैंने, ये पूरा फोल्डर खुद बैठ के बनाया हुआ है मैंने। जो बंदा है नॉक्स कट दिखा देता है कि ये सारे मीम्स वगैरह इसके से उठाए हुए हैं मैंने। भाई मैं अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों डिलीट कर दूंगा। वो कहीं पे गाने बनाते हैं ना, तो कुछ बीट्स होते हैं फ्री फॉर प्रॉफिट नाम की। उसका मतलब ये होता है कि उस बीट को तोड़ मरोड़ के कोई बंदा कुछ भी बना सकता है और उससे पैसे कमा सकता है। लेकिन जिस बंदे ने ओरिजिनली वो बीट बनाई है वो उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि उसका सामान है। वो सेम यहीं पर है, कहीं पर वो सामान फ्री में पड़ा होगा, चाहे मैं कहता हूं तेरे पास भी पड़ा हो, मुझे पता भी नहीं कि भाई कहां से आया मेरे पास बैकग्राउंड। मेरे पीसी में पड़े थे, मैंने इकट्ठे किए, मैंने पैक बना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गेम चेंजर मूवी के बारे में। तो क्या रामचरण के गेम चेंजर मूवी के प्रोड्यूसर्स फेक कलेक्शंस दिखा रहे हैं? यस गाइस, उनके खिलाफ ये बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अभी कपल ऑफ डेज अगो ये रिलीज हुआ था एंड इसके डे 1 का रिपोर्ट प्रोड्यूसर्स पोस्ट करके दिखाया है कि इस मूवी का फर्स्ट डे में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा 186+ करोड़। चलो अच्छी बात है यार, इतना बढ़िया कलेक्शन हुआ। बट बहुत लोग ये कलेक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मेनी पोर्टल्स आर क्लेमिंग कि ये फॉल्स कलेक्शंस डिस्प्ले कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज इस मूवी का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 85 करोड़ का रहा। बट अनफॉर्चुनेटली इसके मेकर्स 100 करोड़ एक्स्ट्रा बूस्ट करके इसके अर्निंग्स को दिखा रहे हैं। तो इसीलिए काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है ये मूवी को। अभी उनके पोस्ट के नीचे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया में 60 करोड़, ओवरसीज 15 करोड़, टोटल अर्थ कलेक्शन रहा 75 करोड़। लेकिन मार्स से भी 50 करोड़ आया, जुपिटर से भी 50 करोड़ और प्लूटो से
11 करोड़, इसलिए 186 करोड़ वो दिखा रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आनंद महिंद्रा के बारे में। तो आनंद महिंद्रा 90 वर्किंग आवर्स वाले डिबेट पर अपना ओपिनियन दिए। यस गाइस, रिसेंटली L&T कंपनी के जो चेयरमैन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दिए थे कि भाई वो अपने एम्प्लॉइज से संडेज में भी काम करवाना चाहते हैं 90 घंटे पर वीक। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपना ओपिनियन दिए। आनंद महिंद्रा भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे हम लोग को फोकस करना चाहिए ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क। ये मैटर नहीं करता है कि आप 40 घंटे 70 घंटे या फिर 90 घंटे काम कर रहे हो। मैटर ये करता है कि कितना आउटपुट आप दे रहे हो। कभी कभी 10 घंटे काम पे ही बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस अचीव किए जा सकते हैं। फर्दर वो वाइफ वाले कमेंट को भी मेंशन करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ वंडरफुल है एंड आई लव स्टेयरिंग एट हर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो कंपनीज के बीच में ई लफड़ा के बारे में। तो गाइस, डोमिनोज पिज्जा असैसिन्स क्रीड गेम को बहुत ही ब्रूटली रोस्ट किए। बेसिकली हुआ क्या कि असैसिन्स क्रीड के गेम की तरफ से एक डिसअपॉइंटिंग अनाउंसमेंट आया था कि उनका जो अपकमिंग गेम है असैसिन्स क्रीड शैडोज उसको डिले कर दिया गया। उन्होंने एक नोट अपलोड किया कहते हुए कि कुछ चीजें टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाई एंड उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही बाहर निकालना है एंड इसलिए अब गेम मार्च 20, 2025 को रिलीज होगा। बट गेस व्हाट, डोमिनोज पिज्जा की तरफ से इसके नीचे एक कमेंट आया, कॉल अस इफ यू नीड डिलीवरिंग ऑन टाइम, जिस पर फिर से असैसिन्स क्रीड की तरफ से एक रिएक्शन आया, ऑल्टेर वेटिंग फॉर हिज पिज्जा सिंस 12:57, काइंड ऑफ रोस्टिंग देम बैक कि मेरे को पिज्जा नहीं मिला टाइम पे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल से बहुत ही सीरियस स्टोरी के बारे में। तो गाइस, झारखंड के एक स्कूल से ये वाला शेमफुल स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजिडली प्रिंसिपल ने क्लास 10 के गर्ल्स के फेयरवेल डे पर पनिशमेंट दे दिया था। तुम लोग ने अपने शर्ट्स में कुछ लिख दिया है, वो अलाउड नहीं है, अब उसे उतार के जाओ। क्या गाइस, आप लोग भी अपने स्कूल में ये चीज एक्सपीरियंस किए होंगे। बेसिकली फेयरवेल डेज में हम लोग एक दूसरे के शर्ट्स में कुछ लिख देते हैं एज अ मेमोरी एंड उस शर्ट को रख लेते हैं। तो जब ये सेम चीज झारखंड के एक स्कूल में हुआ, प्रिंसिपल ने ये बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट दिया। वो बोल दिया शर्ट्स उतारना होगा सबको एंड सिर्फ ब्लेजर्स पहन के घर जाओ। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो लोग अपना आवाज उठाए, कंप्लेंट लॉन्च किए, जिसके बाद वहां की डेप्यूटी कमिश्नर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग ने कुछ विक्टिम गर्ल्स के साथ बात किया है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन द मैटर वेरी सीरियसली। एक कमिटी को सेटअप कर दिया गया टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड कमिटी के फाइंडिंग्स के हिसाब से एक्शन विल बी टेकन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वुमेन के बारे में जिनको अपने जॉब से फायर कर दिया गया क्योंकि वो इंडियंस के खिलाफ एक रेसिस्ट जोक पास की थी। यस गाइस, बेसिकली वो ट्विटर में एक मीम डाली थी अपना 2 फोटोज बिफोर एंड आफ्टर एंड वो कैप्शन में लिख दी थी व्हेन द उबर सेज इट्स ऑन द वे वर्सेस व्हेन इट सेज इट्स एन इंडियन मेल ड्राइवर। वेल, जैसे ये मीम वायरल हो गया, लगता है उनका इंफॉर्मेशन कुछ लोगों तक पहुंच गया एंड उनके एम्प्लॉयर्स को भी रिपोर्ट कर दिया गया। तो इसके बाद वो अपडेट देते हुए एक ट्वीट की, आई गेस डॉक्सिंग मी एंड हरासिंग माय फैमिली वाज़न्ट इनफ, कि अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को अपने जॉब से भी हटा दिया गया है। इट्स क्रेजी टू सी कि कुछ लोग इतने सीरियसली इनसिक्योर है कि वो आपका जॉब भी ले सकते हैं फ्रॉम यू ओवर समथिंग सो डम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिन पर एलिजिडली फाइन लगा दिया गया क्योंकि वो चलते वक्त अपना हेलमेट पहन के नहीं चल रहे थे। लिटरली गाइस, एमपी से ये पर्सन क्लेम किए कि एक मॉर्निंग को वो अपने पोती के साथ बर्थडे इनविटेशन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने निकले थे, जहां पर अचानक से कुछ पुलिस वाले आए एंड एक क्रिमिनल की तरह उनको पकड़ लिया एंड गाड़ी में बैठाकर थाना ले गए। वहां पर एलिजिडली उनसे काफी ज्यादा मिसबिहेव किया गया। वो कंटिन्यूअसली रीजंस पूछ रहे थे पुलिस ऑफिसर से कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मैंने किया क्या। तो पुलिस वाले इनिशियली तो जवाब भी नहीं दे रहे थे उनको, बट देन रैंडमली एक पुलिस ऑफिसर साइड वाले बाइक का नंबर नोट किए एंड उनके नाम पर चालान काट दिए कि 300 रुपया फाइन भरो। अब भाई ये पर्सन क्लेम कर रहे हैं कि वो तो सिंपली रोड में चल रहे थे, तो चलने के लिए हेलमेट वो नहीं पहने, इसके लिए फाइन कैसे कटेगा। अपेरेंटली पुलिस वाले उनको बोले थे कि उनके कुछ टारगेट्स है जिसे उन्हें कंप्लीट करना है। अब ऑफ कोर्स इस मैटर को लेकर वो अपना आवाज उठाए, एक कंप्लेंट फाइल किए, जिसके बाद वहां के एसपी ने कंफर्म किया कि एक इंक्वायरी इज अंडर वे एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट यूएस गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस गाइस, कल वो अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए, आई हेल्प 2000 पीपल वॉक अगेन, जहां पर वो बहुत सारे एम्प्यूटीज को एक प्रोस्थेटिक लेग दिए ताकि वो वापस चल पाए। बट वो यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम को भी कॉल आउट किया एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड उन्होंने वहां पर ये कहा था, Guys, I wanted to end this video a little differently than normal, and I wanted to say that the fact that some of these people had insurance and were denied, some of these people had insurance but didn't have the right coverage, it just doesn't sit right with me. Their only hope right now of getting a prosthetic leg so they can walk again, so they can go get a job, is for a YouTuber to step in and help them, which is absurd. I don't know what the answer is, but I wanted to say this so the 100 million people watching this can get inspired, because
what I saw when filming this video is just obviously not okay. फर्दर इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई डाला था कि लॉट ऑफ द पीपल जिनका वो हेल्प किए लिटरली कुडंट वर्क जस्ट बिकॉज वो वॉक नहीं कर पा रहे थे। अगर आप इसको खाली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, नॉट अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप उनका हेल्प करते हो तो वो पैसे कमाएंगे एंड फिर गवर्नमेंट को ही टैक्सेस देंगे, तो इससे गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। सो आई जेन्युइनली कांट कॉम्प्रिहेंड व्हाई वी डोंट हेल्प देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कॉलिन एंड समीर के बारे में। तो यूट्यूबर कॉलिन एंड समीर जब अपना घर गवा दिए तो बहुत सारे फैंस आकर उनके लिए फंड्स इकट्ठा किए टू हेल्प देम। यस गाइस, दे आर प्रीटी पॉपुलर यूट्यूबर्स, इनका 1.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था कि LA वाइल्ड फायर्स में दे लॉस्ट देयर होम्स एंड वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ में जहां पर दोनों की वाइफ्स आर प्रेग्नेंट। वेल गेस व्हाट, आफ्टर दिस यूट्यूबर्स डूड परफेक्ट एक फंड रेजर स्टार्ट किए उनके लिए एंड जो उनका टारगेट था $200,000 उससे ज्यादा वो ऑलरेडी रेज कर लिए टू हेल्प देम। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।